हेलो। आज हम बात करेंगे एक एक्चुअली में कुछ हफ्ते पहले हमने एक वीडियोस बनाई थी जिसमें बताया गया था कि जब हमारे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट हो तो उसमें क्या होता है और उसके लिए क्या रेमेडीज हैं, कैसे सिम्टम्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए जिसमें ये पूछा गया कि अगर हमारे घर में वो नेगेटिव एनर्जीज आ गई हैं तब उसके क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे जाने कि हमारे घर में नेगेटिविटी है और उसकी क्या रेमेडीज हैं। तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं। ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड करने वाला है और बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके ही आएगा। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अगर घर में किसी भी ढंग से नेगेटिव एनर्जी का वास हो चुका है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ गई, कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा भर गई है, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है अनयूजुअल बिहेवियर। वहां के रहने वाले रेजिडेंट्स का एक अनयूजुअल बिहेवियर हो जाएगा जो आज तक नहीं था। कभी अचानक से गुस्सा हो गए, कभी अचानक से इमोशनल हो गए, रोने लग गए, कभी जोर जोर से बोलना, गालियां देना या कुछ भी, मतलब एकदम अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाना। ये दर्शाता है कि वहां कोई ना कुछ नेगेटिविटी आ गई है। सेकंड है कि नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो इंसान मेहनत करता जाता है और बहुत सारा हार्ड वर्क करता है, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, डिजायर्ड डज नॉट मीन कि एकदम हाई रिजल्ट्स, हाई एक्सपेक्टेशंस, बट जितने भी, मतलब एक उस मेहनत के मुकाबले में जितना रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तब भी वो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर पे इम्पैक्ट कर रही है। फिर है लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस। तो वही कि किसी भी काम में दिल ना लगना, मन ना लगना, कुछ फोकस या कंसंट्रेशन ना होना, वो भी यही बताता है कि घर में नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि दिमाग परेशान रहता है, वो एक जगह पे फोकस कर ही नहीं पाता। तो ये है थर्ड। फिर है लैक ऑफ मोटिवेशन। ऑब्वियसली मोटिवेशन भी होगी कि मोटिवेशन भी नहीं आ रही किसी काम को पूरे दृढ़ निश्चय से, पूरे करेज, पराक्रम, साहस से करने के लिए। वो मोटिवेशन भी नहीं बचती है, इंसान आलसी हो जाता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो ये भी एक घर में नेगेटिव एनर्जी का ही वास है, ऐसा दर्शाता है। फिर है डिस्प्यूट। फैमिली में अक्सर ऐसे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं वहाँ उस घर में रहने वाले रेजिडेंट्स में कि बिना वजह कोई ना कोई लड़ाई, बिना वजह कोई ना कोई बहस, बिना वजह कोई ना कोई प्रॉब्लम छिड़ी ही रहती है। तो ऐसा अगर होने लग जाए तब भी समझना कि घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ गई है। फिर है कि मिस हैपनिंग या मिस हैपनिंग, अनएक्सपेक्टेशन, मतलब जो सोचा नहीं था वैसा कुछ हो गया। कभी ऐसा अंदाजा तक नहीं था कि ये हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव वे में, फिर चाहे कुछ भी है, आई डू नॉट वांट टू नेम इट, वहम भ्रम नहीं डालना चाहता हूँ इसलिए नहीं नाम दूंगा, पर कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग टाइप। तो इसलिए तब भी वो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आ चुका है। चलो आ गया, अब हम उस पर, हमारा ऊपर कोई कंट्रोल तो है नहीं। हजार लोग, हजार बातें, हजार नजरें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, टाइम टू टाइम कुछ रेमेडीज को फॉलो करके इन नेगेटिव एनर्जीज को अपने घर से जरूर दूर रख सकते हैं। वो रेमेडीज क्या हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो रेमेडीज हैं जैसे कि सॉल्ट मॉपिंग। कि जब मैंने बात की थी कि हमारे ऊपर, पर्सनल के ऊपर नेगेटिव एनर्जी आए तो हमें सॉल्ट बाथ से नहाना चाहिए। इट्स द सेम फिनोमिना कि एक बकेट में पानी लेके उसमें ठीक ठाक सॉल्ट, कंजूसी ना करते हुए 5-6 बड़े बड़े स्पून या 10 स्पून हिमालयन पिंक सॉल्ट के वो डाल के उसे मिक्स करके उस अगर सॉल्ट से घर में मॉप किया जाए वंस इन अ वीक, तो वो नेगेटिव एनर्जीज को हम बाहर अपने घर से रख सकते हैं। तो ये एक अच्छी इफेक्टिव रेमेडी है। फिर सॉल्ट लैम्प। सॉल्ट लैम्प है जैसे वो हिमालयन पिंक सॉल्ट का ही एक लैम्प रहता है, उसे 24/7 अपने घर में किसी नॉर्थ या ईस्ट, इनमें से किसी भी डायरेक्शन में लगा के उसे 24 घंटे चलता छोड़ दें। ये भी हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। फिर है लाउड म्यूजिक। लाउड म्यूजिक भी वही, अगर जो मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि
मैंने बात की है साउंड एनर्जी की कि गुरुद्वारे या मंदिर या कहीं भी धर्म स्थानों में क्यों लाइव कीर्तन, लाइव म्यूजिक या फिर स्टीरियो में, डेक में भजन कीर्तन आरतियां वो चलती रहती हैं, क्योंकि वो उसका मकसद यही है कि वहाँ एक साउंड एनर्जी क्रिएट की जा सके। तो एक लाउड म्यूजिक जो दिल को अच्छा लगे, जो मन को अच्छा लगे, फिर वो चाहे फिल्मी सॉन्ग हो चाहे आध्यात्मिक सॉन्ग हो, डज नॉट मैटर, लेकिन उस जिससे हमारा मन खिल जाए, खुश हो जाए, वैसा म्यूजिक एक बार लाउड अपने घर में 5-10 मिनट्स के लिए जरूर चलाना चाहिए, ताकि वो नेगेटिव एनर्जीज को बाहर कर सके। फिर है सिंगिंग बाउल। ये सिंगिंग बाउल एक्चुअली ये फेंग शुई की रेमेडी है। अगर आपने देखा होगा कि फेंग शुई में बाउल्स रहते हैं जिसके ऊपर वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट से वो स्ट्राइक करते हैं, और एक एनर्जी, वो भी साउंड एनर्जी का ही एक इम्पैक्ट है कि साउंड एनर्जी वहाँ से रेज होती है। तो अगर वो सिंगिंग बाउल घर में रख के उन्हें दिन में 2-3 बार बजाया जाए, तब भी वो नेगेटिव एनर्जीज को बाहर एक्सपेल करती हैं। फिर है उसके बाद कैम्फर। ये बहुत ही प्रचलित रेमेडी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग इसे इजीली दे देते हैं, लेकिन आई जस्ट फेल्ट लाइक टू गिव इट टू यू कि ये कैम्फर मतलब एक कपूर की टिक्की लेके अपने घर के सेंटर ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाना और वहां पे इसे जलाना, और कॉन्टिन्यूसली इसे अगर कोई 43 डेज बिना किसी गैप के कर जाता है, तो उसका घर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी से भर ही जाएगा, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर देगा। तो एक कपूर की टिक्की सेंटर में खड़े होके, ब्रह्म स्थान में खड़े होके एवरीडे जलाना फॉर 43 डेज, इट्स अ बिग बिग रेमेडी। आपको जरूर पता चलेगा जरूर कि कैसे लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। फिर है कॉर्नर्स। हम कॉर्नर्स क्लीन करना, जैसे कि कॉर्नर्स में हम ऑलवेज भर के रखते हैं, यहाँ टेबल, यहाँ प्लांट, यहाँ स्टैचू, यहाँ डेकोरेशन, तो वो भी गलती है। जब भी मॉप करें सॉल्ट का, तो हर कॉर्नर को कोशिश करें क्लीन करने की, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज वहीं स्टोर होती हैं। तो ये हैं, इस तरह से हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिव रख सकते हैं। अब इसमें बात यह है कि इन रेमेडीज के साथ हमें अटैच्ड रहना पड़ेगा। जब तक हम इनके साथ अटैच होंगे अंतरात्मा से, सबकॉन्शियसली, फिर ये हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन किया, अरे कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया, फिर कुछ होगा भी नहीं। उसका मतलब यही है कि अभी सही होने का टाइम नहीं आया है। क्योंकि जो भी, अब खुद सोचो, जिस चीज से भी हम अटैच्ड होंगे वही चीज हमारी लाइफ पे असर करती है। जैसे कि अब पैसा ही ले लो, पैसे से हम सबकॉन्शियसली इतने अटैच्ड हैं कि पैसा कम हुआ तो हम डाउन गए, हमारा मूड डाउन गया, हमारी हैप्पीनेस डाउन गई। पैसा बढ़ा तो हम बहुत खुश हुए, बहुत बढ़िया, दिन अच्छा, क्योंकि उसके साथ हम अटैच्ड हैं। अब ऐसे ही हम परिवार के साथ अटैच्ड होते हैं। परिवार में दुख है तो वो भी हम पे असर करेगा, परिवार में सुख है, हमारे बच्चे हैं, बीवी है, भाई बहनें हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें दुख होगा तो वो भी हम पे असर करेगा। क्यों असर करता है? क्योंकि हम उनसे आत्मिक रूप से अटैच्ड हैं। फ्रॉम आवर सोल वी आर अटैच्ड टू दैट, तो तभी वो हम पे असर करता है। फिर अब संसार में, पूरे वर्ल्ड में, किसी कंट्री, किसी देश में कोई भूकंप आ गया, कोई फ्लड आ गया, वो हमें तभी इम्पैक्ट करेगा जब हम उस जगह से अटैच्ड हैं थ्रू आवर ओन। कोई हमारा वहां रहता होगा, तब वहां अगर कुछ हुआ तो हम बिल्कुल, वो हमारी आत्मा को एकदम शेक कर जाएगा, क्योंकि मैं वहां से अटैच्ड है। सिंपल इतनी ही सी बात है। तो जब वो सब कॉन्शियस, इन रेमेडीज को, इतनी सारी रेमेडीज मैं शेयर करता ही रहता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और वो एक पॉजिटिव रूप में आते हैं। ये अच्छा है, थैंक्स टू यूनिवर्स। लेकिन कहने की बात वही कि जब हम इनके साथ रेगुलर लाइफ में, रेगुलर रूटीन में, एवरीडे में इनके साथ जब हम अटैच होते हैं, तब ये जाके हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देना शुरू करते हैं। तो ये मत सोचना कि कहीं ये 1-2 बार कर लिया और बात खत्म हुई, ये बस करते रहना। आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू।